अगर हम वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस का एक ऐसा तरीका है जो बच्चे बच्चे को पता है। वो तरीका क्या है? रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी का आप इंटेक करो और कैलोरी बर्न ज्यादा करो तो अल्टीमेटली वेट लॉस हो जाएगा। कैलोरी कम जाएगी, बर्न ज्यादा होगी तो वेट लूज होगा नहीं होगा। यह तरीका हर किसी को पता है और मेरे हिसाब से और साइंटिस्टों के हिसाब से यह गलत तरीका है वेट लॉस का। और यह तरीका गलत क्यों है? पहला पार्ट इस वीडियो का इसी को डेडिकेटेड है। इस मिथ को मैंने कायदे के साथ बस्ट किया है इस वीडियो के पहले पार्ट में। अब इस वीडियो को अगर आप आगे देखेंगे तो एक ऐसा टर्म है जो कि मैंने इसके पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है, वो आप लोगों को देखना बेहद जरूरी है। वो टर्म है वेट पॉइंट। अगर वेट पॉइंट आपको नहीं पता क्या है तो आगे का वीडियो देखना भाई साहब पॉइंटलेस है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पिछले वीडियो पे जाएं और वेट पॉइंट क्या है उसको जरूर देखें। मैं कहूं अगर आपको अपना वेट अच्छा रखना है तो उसकी आप कुछ तरकीबें बताइए। तो हर किसी को पता है कि अगर आपको अपना वेट कंट्रोल रखना है तो पहला काम है आप अपनी डाइट को कंट्रोल रखें और जम के आप वर्कआउट करें। मैं जो तरीके बताने वाला हूं ना हेल्दी वेट पॉइंट के, उन तरीकों के टॉप में ना भाई साहब ये आते ही नहीं है कहीं से कहीं तक। एक ऐसा फैक्टर है जो डाइट और वर्कआउट दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपकी नींद। अगर आपको एक सस्टेनेबल वेट लूज करना है ना भाई, देखो महीने 2 महीने अगर आपको वेट लूज करना है, घर में कोई फंक्शन है, घर में कोई शादी है, आपको चटपट अपना वेट लूज करना है, फिर तो आप कुछ भी कर लो आपका वेट गिर जाएगा। पर मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे वेट लॉस प्लान की जो जीवन भर आपका चलेगा। तो ऐसे वेट लॉस प्लान में डाइट और वर्कआउट से पहले आता है आपकी क्वालिटी स्लीप। आपको एक दिन में 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद लेना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है अगर डाइट आपकी बहुत बढ़िया चल रही है, वर्कआउट आपका बहुत बढ़िया चल रहा है और आपके जीवन में स्ट्रेस है, सस्टेनेबल वेट लूज आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि नींद कम लेना और दिमाग में स्ट्रेस लेना बॉडी में कुछ एक ऐसे केमिकल रिएक्शंस को जनरेट करते हैं जो आपके दिमाग को आकर्षित करते हैं फास्ट फूड की तरह, आपके अंदर क्रेविंग्स को बढ़ाते हैं। और स्ट्रेस को लेके भाई साहब 2 टूक बात आपसे बोलता हूं। आप लोगों को लगता है, हम सभी को लगता है कि अगर हम तकलीफ में हैं तो ही हम स्ट्रेस में हैं। पर भाई साहब स्ट्रेस एक इतना वाइड, इतना बड़ा टॉपिक है कि इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है और उसमें स्ट्रेस का एक साइलेंट किलर वाला रूप मैंने उसमें बताया है। स्ट्रेस का वो जो रूप मैंने उस वीडियो में बताया है वो ऐसा रूप है सब 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आता है एक अच्छी डाइट लेना। आपको वो खाना खाना है जो होल फूड का हो। अब वेट पॉइंट को मैनेज करने के लिए छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, सारी डाइट से जुड़ी हुई हैं। वर्कआउट अभी तक नहीं आया, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपना डिनर हैवी करते हैं और ब्रेकफास्ट हल्का करते हैं तो इस सीक्वेंस को आप इंटरचेंज कर लें। आप अपना ब्रेकफास्ट हैवी करें, भरपेट करें और डिनर बहुत हल्का करें और टाइमली करें। नेक्स्ट आता है कि आप पूरे दिन में जो भी खा रहे हैं उस खाने में प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन का कुछ कंटेंट लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन ऐसा सुपर फूड है कि खाने मात्र से ही भाई साहब आपका वेट गिरा देगा ये। नेक्स्ट टिप हेल्दी वेट पॉइंट के लिए है कि आप जब भी खाना खाओगे भरपेट नहीं खाओ। मतलब जो कहते हैं ना कि हमने भाई साहब भर के खाना खा लिया, सब्जी बहुत अच्छी थी, ओवर ईटिंग कर ली। ओवर ईटिंग इज कैंसरस। आपका पेट भर जाए उससे एक स्टेप पहले आप अपना उठ जाओ। 2 बोनस टिप, आप अपना खाना कभी भी खाते हैं आधा घंटे पहले भरपेट आप पानी पी लें। आप 2 ग्लास पानी पी लें विच विल बी मोर देन इनफ। तो वो आपके हंगर सिग्नल को बैलेंस कर देगा। और हम अपना खाना खाते हैं तो खाना स्टार्ट करने से पहले सलाद साथ में ना खाएं, सलाद पहले खा लें और फिर खाना खाएं। तो मेरे प्रिय मित्रगणों, अगर आप इन सारी चीजों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो भाई साहब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका वेट गिरने से आपको रोक ले। अब आप कहोगे बोले भैया आपने अब तक वर्कआउट की कोई चर्चा नहीं करी। तो वर्कआउट वेट लॉस के लिए किस टाइप का होना चाहिए आगे करेंगे ना अभी भाई चर्चा। भाई देखो हमें वेट लॉस करना है ना तो हमारे मन में होता है कि भाई साहब हमें डेडिकेशन चाहिए, जिम में जाके धकाधक हमको पसीना बहाना है, हमको रनिंग तब तक करनी है जब तक हमारी टी शर्ट भीग ना जाए। तो वेट लॉस को लेके हमें ऐसा लगता है ना कि हमें वर्कआउट करना है, एक्सट्रीम वर्कआउट करना है। वो तरीका गलत है। वर्कआउट का तरीका गलत क्या है पहले यह समझना जरूरी है ताकि आप उस गलती को अपने वर्कआउट में रिपीट ना करो।
वर्कआउट का मतलब होता है ना कि आप कोई भी एक्टिविटी करो तो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन निकले, ना कि स्ट्रेस हार्मोन निकले। आप कोई भी वर्कआउट करते हैं उसको उसके एक्सट्रीम पे ले जाके कभी ना करें, क्योंकि ये ना मैं अपनी वाइफ के साथ भी देखता हूं। जिस दिन वाइफ फील्ड में जरूरत से ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर लेती है, अगले दिन उसका पेट हल्का सा बढ़ जाता है। उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। होता क्या है, जब हम वर्कआउट के नाम पे अपनी बॉडी को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस देते हैं तो बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन। वैसे उसका नाम है कॉर्टिसोल। तो स्ट्रेस हार्मोन हमारे ब्लड में रिलीज होता है। तो ब्रेन को नहीं पता कि हम जो अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं वो हम जानबूझ के दे रहे हैं। बॉडी हमेशा फंक्शन करती है आपकी जान बचाने का। ब्रेन को लगेगा कि भाई साहब ये बॉडी खतरे में है, तो वो क्या करेगी, जो भी आपकी बॉडी में कैलोरी आएगी उसको परिस्थिति से निपटने के लिए फैट में शिफ्ट करना शुरू कर देगी। आप वेट लॉस के लिए किसी भी फॉर्मेट का वर्कआउट आप अपना चुन सकते हैं, बट वो अपने एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा। दूसरी गलती वर्कआउट के दौरान लोग क्या करते हैं, हमें लगता है ना भाई साहब आज तो हमने जिम में पसीना बहाया है, आज फील्ड के मैंने 4 चक्कर लगाए हैं, तो एक पेस्ट्री तो मैं खा सकता हूं, एक चॉकलेट तो मैं खा सकता हूं। वर्कआउट करके जो हमने कैलोरी बहाई उससे हमारे मन में एक सेटिस्फैक्शन ये भी आता है। ये सेटिस्फैक्शन आना गलत है, ऐसा कभी ना करें। हम वर्कआउट कर रहे हैं घटिया खाने के लिए, एक्सक्यूज बनाने के लिए नहीं। हम वर्कआउट कर रहे हैं फिट रहने के लिए। अब आती है मुद्दे की बात कि वर्कआउट करना है वेट लॉस के लिए तो उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मैं आपको बैक टू बेसिक ले जाना चाहता हूं। समय में बहुत पहले जब ये धरती बनी थी, पेड़ पौधे थे, जंगल थे और जानवर थे। मतलब हम भी जानवर हैं तो जानवर थे। ऊपर वाले ने एक ऐसा सिस्टम हमको हेल्दी रखने के लिए बनाया था, उस सिस्टम को अगर हम अपनाएं तो हम आज भी हेल्दी रहेंगे। वो सिस्टम था मूवमेंट का। हम खाने की खोज में इतना मूवमेंट करते थे कि हम ऑटोमेटिकली फिट रहते थे। हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हंटर्स ट्राइब होती हैं जो धरती पे कहीं कहीं अभी भी पाई जाती हैं, जो लोग आज की डेट में भी शिकार करते हैं। कभी सुना कि वो लोग जिम गए? कभी सुना कि वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं? नहीं यार, वो बस जीवन को जीने के लिए बेसिक मूवमेंट करते हैं। अब आप एक सवाल पुट कर सकते हो, बोले भाई साहब आप तब की बात बता रहे हो जो आज से हजारों साल पहले की थी। अब हम पूरे दिन तो घर में पड़े रहते हैं, अब हम पूरे दिन अपने ऑफिस की 4 दीवारी में पड़े रहते हैं, हम बेसिक मूवमेंट कहां से कर लें? तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, बेसिक मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आप कुछ नहीं, हल्की सी ब्रिस्क वॉक सुबह या शाम को कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा काम पैदल ऑन फुट करने का। आपको कुछ नहीं, बेसिक मूवमेंट बढ़ाना है, स्ट्रेस नहीं लेना, एक्सट्रीम पे कहीं नहीं जाना, बस हंसते हंसते मजे में हैप्पी हार्मोन आपकी बॉडी रिलीज करेगी। तो इन द एंड अगर मैं 2 टूक में अपनी बात को खत्म करना चाहूं तो पहले जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं हेल्दी वेट पॉइंट के लिए, अगर आप उनको अपनाएं और अपनी लाइफ में बेसिक मूवमेंट को रखें और उन गलतियों से बचें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, तो भाई साहब कोई भी आपका वेट लॉस नहीं रोक सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा नया चैनल है भाई साहब, सपोर्ट करें। सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस करने में टैक्स नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्कार।